नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और एक सही दिशा में जा रही होगी अगले महीने होने वाले एग्ज़ाम के लिए। पिछले वीडियो में हमने जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs देखे थे, जो कि फाइनल वीडियो था जून मंथ के लिए। और आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन तीनों महीनों के भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, वो मैं कवर कर दूं। तो इसी को देखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं जुलाई मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये जो जुलाई मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो हम एक ही सेशन में कवर करेंगे। तो सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट जो सारे ही क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप ध्यान से आज का वीडियो देखिएगा और जैसे आप पिछले वीडियोस में करते आए हैं कि आप क्वेश्चंस के साथ साथ अपने आंसर देते रहते हैं और जो फाइनल आपका स्कोर होता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालते हैं। तो ये आज भी कीजिएगा ताकि आपको आपका स्कोर पता चल जाए और मुझे भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो यह है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। और चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट अलोंग विद विच स्टेट टू इंक्रीज एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग टू लो इनकम ग्रुप। विश्व बैंक और भारत सरकार ने कम आय वर्ग की किफ़ायती आवास के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द बैंक विच हैज़ पार्टनर्ड विद स्विगी टू लॉन्च इंडस्ट्री फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी। उस बैंक का पता लगाएं जिसने उद्योग का पहला त्वरित डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च करने के लिए स्विगी के साथ भागीदारी की है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द WTO सेटलमेंट बॉडी हैज सेट अप पैनल अगेंस्ट विच कंट्री बेस्ड ऑन कंप्लेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन रिगार्डिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। WTO समझौता निकाय ने यूरोपीय संघ की ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आयात शुल्क के बारे में शिकायत के आधार पर किस देश के खिलाफ पैनल का गठन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी हैज अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल नवंबर 2020 रिसेंटली। व्हाट इज द आउटले टुवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम। PM मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ाने की हाल ही में घोषणा की है। योजना के विस्तार के लिए परिव्यय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 90,000 करोड़। Next question, what is the amount that was provided by World Bank to India for MSME Emergency Response Program? वह राशि जो विश्व बैंक द्वारा भारत को MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए प्रदान की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, USD 750 मिलियन। Next question, what is the increase in foreign direct investment FDI in India during 2019-20 as per India's international investment position data released by RBI? RBI द्वारा जारी भारत के अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति के अनुसार 2019-20 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या वृद्धि हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, $19 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज सेटिंग अप एन ई-कॉमर्स पोर्टल नेम्ड भारत क्राफ्ट फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय MSMEs। MSME द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन के लिए कौन सा बैंक भारत क्राफ्ट नामक ई-कॉमर्स पोर्टल स्थापित कर रहा है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकिरण राय जीज टेन्योर एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक वाज एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स। किस बैंक के MD और CEO के रूप में राजकिरण राय जी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अमेंडेड फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट विच विल एनेबल द स्टेट टू इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट टू 5% फ्रॉम 3% ऑफ GSDP। किस राज्य ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया है जो राज्य को GSDP के 3% से उधार सीमा को 5% तक बढ़ाने में सक्षम करेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। Next question, the central government has approved special liquidity scheme for NBFCs and HFCs through a special purpose vehicle recently. Name the company which set up a SPV called SLS Trust to manage the operations. केंद्र सरकार ने हाल ही में एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से NBFC और HFC के लिए विशेष तरलता योजना को मंजूरी दी है। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने संचालन के प्रबंधन के लिए SLS ट्रस्ट नामक एक SPV स्थापित किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज ज्वाइंड एज द ऑब्जर्वर इन पेरिस बेस्ड नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS रिसेंटली। हाल ही में ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम के लिए पेरिस आधारित नेटवर्क में कौन सा बैंक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एशियन डेवलपमेंट बैंक। NGFS एक ग्लोबल फोरम है जहां पे सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो क्लाइमेट चेंज के साथ में जुड़ी होती हैं उनके बारे में वहां पे चीज़ें समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑपरेशन द RBI हैज़ कंडक्टेड ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ GSECs फॉर ₹10,000 करोड़ ईच रिसेंटली। किस ऑपरेशन के तहत RBI ने प्रत्येक बाजार के लिए 10,000 करोड़ रुपए में GSEC की खरीद और बिक्री का खुला बाजार संचालन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट, दिस OMO इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट टू ईज प्रेशर इवॉल्विंग लिक्विडिटी एंड मार्केट कंडीशंस। Next question, what is the increase in percent of external debt of India in March 2020 when compared to March 2019 as per RBI data? भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 में भारत के बाह्य ऋण में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2.8%। Next question, which Indian state has launched Balaram scheme designed in collaboration with NABARD to provide agriculture credit to landless farmers? किस भारतीय राज्य ने भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बालाराम योजना नाबार्ड के सहयोग से डिजाइन शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ GST डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1, 2020? 1 जुलाई 2020 को GST दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थर्ड एडिशन ऑफ GST डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंजेती श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, जिन लिकन। Next question, the Union Cabinet has approved 10 years long Pan-India Central Sector Scheme namely Agriculture Infrastructure Fund recently for rupees। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने रुपए की 10 साल लंबी पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए मंजूरी दी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ ₹12,450 करोड़ टू विच पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज? कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस सामान्य बीमा कंपनियों के लिए 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ अबव। तीनों ही कंपनियों में पूंजी डालने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्टेट विच स्टॉप्ड इन मार्केट बोरोइंग इन FY21 एज पर RBI डाटा। उस राज्य का नाम बताएं जो RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में बाजार
उधार में सबसे ऊपर है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन MOU विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT फॉर डाटा एक्सचेंज? किस संगठन ने डाटा एक्सचेंज के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IRDAI हैज रिमूव्ड द अमाउंट मैक्सिमम कैप ऑन सम इंश्योर्ड फॉर आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज रिसेंटली। IRDAI ने हाल ही में आरोग्य संजीवनी नीतियों के लिए किस बीमित राशि पर अधिकतम कैप हटा दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाज द एडिशनल अमाउंट मास्टरकार्ड प्लान्स टू इन्वेस्ट टू सपोर्ट इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज? भारतीय छोटे एवं मझोले उद्योगों को समर्थन देने के लिए मास्टरकार्ड द्वारा निवेश की अतिरिक्त राशि कितनी थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ₹250 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स द एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूट बाय सेबी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंडों के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सेबी द्वारा गठित सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऊषा थोरट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20 अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड ऑफ ₹1500 करोड़ टू विच स्टेट फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ पॉन्ड्स? ₹500 करोड़ एलोकेटेड फॉर मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम। केंद्र सरकार ने किस राज्य में फसल विविधीकरण और तालाबों के कायाकल्प के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ फाउंडेशन डे ऑफ नाबार्ड वाज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 12, 2020? नाबार्ड ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल चौपाल ऑन जुलाई 13। 12 जुलाई 2020 को नाबार्ड के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? नाबार्ड ने 13 जुलाई को अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 39th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच करोड़ वर्थ रिफाइनेंस स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय नाबार्ड फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए नाबार्ड द्वारा जुलाई 2020 में कितनी करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना की घोषणा की गई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड डिसबर्स ₹221.89 करोड़ टू सपोर्ट 298 वाटर शेड प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट? नाबार्ड ने किस राज्य में 298 वाटर शेड परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए का वितरण किया? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लॉन्च्ड टूल फॉर बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज नेम्ड वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194 and to ascertain TDS applicability rate on cash withdrawals. The TDS applicability rates on cash withdrawal of above in case of non-filer of the income tax return. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नकदी निकासी पर TDS प्रयोज्यता दरों का पता लगाने के लिए बैंकों और डाकघरों के सत्यापन के लिए प्रयोज्यता अंडर सेक्शन 194N नाम से टूल लॉन्च किया। आयकर रिटर्न की गैर फाइलर के मामले में कितने से ऊपर की नकद निकासी पर TDS की प्रयोज्यता दर लगेगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ₹20 लाख। और अगर आप रिटर्न फाइलर हैं तो इसकी जो लिमिट है वो बढ़ के हो जाएगी ₹1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू विच % ऑफ GDP बाई 2025? केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट नेम्ड इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट? किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट नाम से 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता लॉन्च किया?
और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टारगेटेड टू रीच विच स्पॉट इन वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। भारत ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 50th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक जॉइन हैंड्स विद ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF टुवर्ड्स ग्रीन रिकवरी ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 डिजीज। किस बैंक ने कोविड-19 बीमारी के प्रभावों पर ग्रीन रिकवरी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ हाथ मिलाया? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड USD 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर विच कंट्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ग्रोस NPA ऑफ बैंक में राइज टू हाउ मच बाई मार्च 2021। RBI वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक बैंक का सकल NPA कितना बढ़ सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ इंडिया EU जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी JETCO मीटिंग 2020 हेल्ड रिसेंटली। भारतीय यूरोपीय संघ की संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति JETCO की हाल ही में हुई बैठक का कौन सा संस्करण है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 14th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक प्रोवाइडेड लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ USD 16.20 मिलियन एज ए कोविड रिलीफ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ऑन ओकेजन ऑफ मालदीव्स इंडिपेंडेंस डे ऑन जुलाई 26, 2020। किस बैंक ने मालदीव सरकार 26 जुलाई 2020 को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर के लिए कोविड राहत के रूप में USD 16.20 मिलियन की तरलता सहायता प्रदान की? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 6th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन 2021। कौन सा देश 2021 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 6ठी वार्षिक बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज द फंड एलोकेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर टू विच % ऑफ GDP। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के फंड आवंटन को GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कैम्स। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ साझेदारी में म्यूचुअल फंड की सुविधा के खिलाफ किस बैंक ने इंस्टा लोन लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ICICI बैंक। Next question, who is the head of the 9-member working group constituted by IRDAI to study the suitability of surety bond issuance by Indian insurers? IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यीय कार्य समूह का प्रमुख कौन है जिसे भारतीय प्रतिभूति द्वारा निश्चित बॉन्ड जारी करने की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 G श्रीनिवासन। Next question, find the bank which partnered with Mastercard to facilitate real-time domestic and cross-border payments and remittances through Mastercard Send। उस बैंक का पता लगाएं जिसने Mastercard Send के माध्यम से वास्तविक समय में घरेलू और सीमा पार से भुगतान और प्रेषण की सुविधा के लिए Mastercard के साथ भागीदारी की है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 SBM बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर एज्ड बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए किस भुगतान बैंक ने भविष्य बचत खाता योजना शुरू की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज प्लान टू एंटर इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड। किस बैंक ने गूगल क्लाउड के साथ रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश करने की योजना बनाई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डॉयचे बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओला हैज एंटर्ड इनटू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच डिजिटल पेमेंट कंपनी टू एनहांस डिजिटल पेमेंट्स एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर रिसेंटली। ओला ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए किस डिजिटल भुगतान कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उर्जित पटेल।
Next question, who is the chairman of the 9-member working group constituted by IRDAI to look into the possibility of setting up a pandemic risk pool? महामारी जोखिम पूल स्थापित करने की संभावना को देखने के लिए IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यीय कार्य समूह का अध्यक्ष कौन है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुरेश माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी मैंडेटेड बाय IRDAI फॉर इंश्योरेंस कंपनीज? निम्नलिखित में से कौन सी अल्पावधि मानक स्वास्थ्य पॉलिसी को बीमा कंपनियों के लिए IRDAI द्वारा अनिवार्य किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ A एंड B, कोरोना रक्षक एंड कोरोना कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन बहुत जरूरी है फॉर फार्मर्स हैज लॉन्च्ड बाय विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी? किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों के लिए फसल बीमा अभियान बहुत जरूरी है लॉन्च किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलोंग विद विच बैंक प्लान टू सेट अप फंड टू रिवाइव स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स? महाराष्ट्र सरकार ने किस बैंक के साथ स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कोष स्थापित करने की योजना बनाई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेम पे पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड फेम कार्ड? फेम पे ने भारत के पहले नंबर रहित कार्ड फेम कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट्स बैंक पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू ट्रेन एंड स्किल द यूथ इन रूरल इंडिया फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जॉब्स? किस भुगतान बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ ग्रामीण भारत में युवाओं को वित्तीय सेवा क्षेत्र की नौकरियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल के लिए भागीदारी की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड USD 285.71 million प्रोजेक्ट फॉर कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई? 70% ऑफ प्रोजेक्ट फंड विल बी ऑफर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल आपूर्ति के लिए 285.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा परियोजना निधि की 70% राशि दी जाएगी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर ऑफ यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस UPI वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI एट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2020? ग्लोबल पेमेंट फेस्टिवल 2020 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस की कौन सी सुविधा शुरू की गई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, UPI ऑटो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडेड जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 to impose restrictions on public procurement from countries sharing land border with India. How many countries shares land border with India? केंद्र सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियमों 2017 में संशोधन किया। कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7। और ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, आपको लगा हो कि ये क्वेश्चंस आपकी RRB एग्ज़ाम में जो कि अक्टूबर में होने वाला है आपकी बहुत हेल्प करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपके जितने भी क्वेश्चन आज करेक्ट हुए हों उसका नंबर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें। तो चलिए देख लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर सिंबॉलिक चेक ऑफ USD 5.6 मिलियन फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स HICDP टू विच कंट्री इन जुलाई 2020? भारत सरकार ने किस देश को उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 5.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतीकात्मक चेक सौंपा है जुलाई 2020 में? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, मालदीव्स। तो इसी के साथ में आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 समाप्त होता है। और जल्दी ही मैं मिलूँगा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में।
तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।